अथ सत्यात् प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था अष्टांग योग के विषय में, साधना उपासना के विषय में। पहले यम नियम पढ़ा था, फिर आसन ला के बैठना, प्राणायाम करना, मन को इंद्रियों को एकदम स्थिर करना, प्रत्याहार करना, फिर धारणा करना अर्थात ये मस्तक प्रदेश में, नासिका के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय प्रदेश में, नाभि प्रदेश में, ये सभी स्थान धारणा करने के हैं, मन को टिकाने के हैं। तेस चित्त बंधस्य धारणा, कि चित्त को किसी एक देश में टिका देना, ये धारणा है। फिर ध्यान, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, जहाँ पर धारणा के हैं वहीं पर परमात्मा लगातार चिंतन करें, उनका ध्यान है। और ध्यान करते करते वही ध्यान फिर समाधि में बदल जाती है, यह हमने कल पढ़ा था। तो अब इस प्रकार जो व्यक्ति उपासना करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, तो उसको क्या फल मिलता है, ये आज हम पढ़ते हैं। तो इसका फल स्वामी जी लिखते हैं, जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब ये बात समझ में आई कि जो परमात्मा की स्तुति करेगा, उपासना करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, तो क्या होगा, जो जो गुण परमात्मा में हैं वे गुण जीवात्मा में आने लगेंगे। जैसे अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी ही, अग्नि पास बैठे गर्मी न आए ये तो होगा नहीं। ऐसे परमात्मा के ध्यान में बैठे और उसके गुण न आए, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके गुण तो आएंगे ही आएंगे। और जैसे अग्नि पास बैठने से शीत की निवृत्ति होती है, ठंडी चली जाती है, गर्मी आती है, ऐसे परमात्मा के ध्यान में बैठने से व्यक्ति सब दुख से छूट जाता है। परमात्मा में इतना भी दुख नहीं है, तो जो ध्यान करेगा वो परमात्मा का ऐसा जो व्यक्ति है वो दुख से छूटेगा, वो दोषों से छूटेगा। जैसा परमात्मा का शुद्ध पवित्र गुण कर्म स्वभाव है, वैसे जीवात्मा का भी हो जाएगा। इसलिए उपासना अवश्य करनी चाहिए। और इसका फल और बता रहे हैं कि आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? स्वामी जी लिखते हैं ये। तो जो उपासना करेगा, ध्यान करेगा, कितना दुख आए घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, मानसिक अवसाद को प्राप्त नहीं करेगा, वो स्थिर सम शांत बना रहेगा, आनंदित रहेगा, हमेशा संघर्ष करेगा, पुरुषार्थ करेगा, आलसी नहीं रहेगा, दुखी भी नहीं रहेगा, वो उत्साह से युक्त रहेगा। इसलिए जो उपासना करता है कभी भी घबराएगा नहीं। पर्वत के समान दुख आ जाए, माने बहुत घोर दुख आए, तो भी वो विचलित नहीं होगा। और आगे लिखते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। सही बात है, जो उपासना नहीं करता है वो तो महामूर्ख तो है ही। हम देखते हैं कहीं जाते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, अपने पास लिखने का कलम नहीं है, पेन नहीं है, तो किसी से लेते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपने मुझे लेखनी दी, लिखने का कलम दिया। तो एक कलम देने वाले का धन्यवाद करते हैं, और परमात्मा ने इतना सा शरीर दिया है, कोई धन्यवाद नहीं उसका, तो कृतज्ञ हैं हम। जो उपासना नहीं करता महामूर्ख होता है वो। तो फिर लिखते हैं कि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों के सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को ही न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। तो ये शरीर ही नहीं दिया, ये संसार बना के दिया है, खाने के पीने के सब पदार्थ परमात्मा ने बना के दिए हैं। ये अन्न, औषधि, वनस्पति, फल फूल किसने बनाए? परमात्मा ने। तो ऐसे महान उपकारी परमात्मा को भूल जाना, उनका चिंतन मनन गुणगान भजन उपासना नहीं करना, ये महामूर्खता है, अति कृतज्ञता है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करें, उनका गुणगान करें। जो गुणगान करेंगे तो परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर आएंगे।
और हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, दुखों से छूटेंगे और परमात्मा के महान सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आज का सार है कि परमात्मा की उपासना जरूर करें, ध्यान जरूर करें और अपने को परमात्मा के आनंद में मग्न करें। ये आज का सार है पाठ का। ओम शांति ओम सम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। आइए अब हम सब, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि यम नियम के पश्चात जो 6 अंग योग शास्त्र के हैं वह योग शास्त्र में देख लेना, योग दर्शन में देख लेना व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लेना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो लिखते हैं वह स्वामी जी ने अभी आपको बताया कि जब उपासना करना चाहें तब एकांत देश में जाकर के, शुद्ध देश में जाकर के आसन लगा लें और प्राणायाम कर वायु विषयों से इंद्रियों को रोक मन को नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, पीठ के मध्यहाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मगन होकर संयमी होवें। तो यहाँ बताया गया कि यम में 5 अंग थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको जाना हमने। फिर हमने नियम को भी जाना, 8 अंगों में से दूसरी सीढ़ी नियम की थी, उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, इन 5 नियमों के अंगों को भी जाना। अब इसके पश्चात यम नियम आसन, आसन का नंबर आता है। आज हम आसन को, फिर प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को, ध्यान को, समाधि को आज के इस एक ही श्रव्य में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो इनकी अलग अलग से हम व्याख्या करके खोलेंगे। तो इसका मैंने काव्य भी किया है, उससे पहले थोड़ा थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। तो इसमें आसन कहा, आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसन, स्थिर पूर्वक, स्थिर होकर के सुख पूर्वक बैठना आसन है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं ईश्वर का तो हम स्थिर पूर्वक जब तक नहीं बैठते हैं तो मन हमारा चलायमान होता रहता है। तो तन से भी हम स्थिर होकर के बैठें। सबसे पहला काम क्या करें कि हम शुद्ध जगह पर जाकर के बैठें, एक जगह बना लें ध्यान करते वक्त की। सुबह शाम जब भी हम ध्यान करते हैं एक स्थान बना लें जो शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, ठीक है, जहाँ पर मन लग सके। दूसरी बात, उसके बाद में क्या करें कि अपना शरीर भी सीधा होना चाहिए, मेरुदंड एकदम सीधा। तीसरी बात, आसन की मुद्राएं जो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल सुखपूर्वक, जैसे जिसमें आराम महसूस कर रहे हों, कि ऐसे ना हो कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है। जिस भी स्थिति में ठीक प्रकार से बैठ सकें। अगर कोई रोगी है तो वो लेट करके भी ध्यान कर सकता है। इसमें केंद्र बिंदु तो मन का लगाना है, मन का टिकाना है। लेकिन फिर भी अगर अच्छी बात है, अगर हम बैठ करके 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं तो हमें ध्यान में बैठ करके ही ध्यान करना चाहिए। अभ्यास बैठ करके करना चाहिए। ये रोगियों के लिए छूट है ऐसी कि हम लेट करके करें। हमें तो ठीक प्रकार से जो ध्यान की मुद्रा है उसी तरीके से ध्यान करना चाहिए। तो आसन उस तरह का हो हमारा जिससे कि हम आरामदायक स्थिति में बैठ सकें। उसके लिए कोई भी आसन हो सकता है। फिर उसके बाद में कहा आसन प्राणायाम। अब आसन के बाद हमें श्वासों को लंबा गहरा करना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। उसके लिए हमें 4 प्रकार के प्राणायाम बताए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्तार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं इनका वर्णन और योग दर्शन में भी इनका वर्णन लिखा हुआ है। तो इसको बताया था अंत्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और अंत्यवाय विषयाक्षेपी प्राणायाम। इस प्रकार से 4 प्रकार के ये प्राणायाम हैं। तो इनको अंत्य का, अब बाह्य का और उसका स्तंभ वृत्ति का, विषयाक्षेपी का स्वामी जी ने बता दिया था। मुझे खुद आवश्यकता इसकी नहीं लग रही है। आगे कहा प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार के भीतर क्या होता है? प्रत्याहार में जैसे कि मन हमारा विषयों की ओर बहुत जाता है तो विषयों की ओर न जा करके चित्त की ओर आ जावे। प्रत्याहार मतलब प्रतिकूल आहार करना है कि मन बाहर की दौड़ ना करके अंदर की दौड़ करने लग जाए। जैसे कि एक रानी मक्खी का उदाहरण दिया है कि रानी मक्खी के पीछे सारी मक्खियाँ चल पड़ती हैं, ऐसे ही हम चित्त के पीछे सारी इंद्रियों को दौड़ा लावें। अर्थात जो इंद्रियां हमारी बाहर की ओर विषयों की ओर उन्मुक्त हो रही हैं
वो सभी की सभी चित्त से युक्त हो जावें, चित्त की ओर आ जावें, जो ज्ञान हम करना चाह रहे हैं उसकी ओर लग जावे। तो इस प्रकार से हम प्रत्याहार कहते हैं। इससे क्या होता है, मन एकाग्र होता है हमारा। तो आगे हम फिर धारणा की ओर बढ़ते हैं। धारणा कहते हैं खूंटा, जैसे कि खूंटे पर गाय को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से इस मन को भी एक स्थान में बांध दिया जाता है। चाहे भ्रूमध्य में बांधें इसको, चाहे हृदय प्रदेश में बांधें, चाहे नाभि में, चाहे कंठ में, कहीं भी एक जगह पर हम इसको बांध सकते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो मध्य हाड़, पीठ के मध्य हाड़ में भी कहा है, उधर भी कई लोगों का ध्यान लगता है। मेरा अपना ध्यान तो मैं हृदय में ही मेरा जाता है और कहीं नहीं लगता। ये अपनी अपनी इच्छा है, जिसका जहाँ पर ठीक प्रकार से बंध सके वहाँ पर बांध देना है। जैसे गाय को क्या है, बांध देते हैं खूंटे पर, थोड़ी देर तो वो सिर मारती है, लेकिन मार मूर के परेशान होकर के फिर वो रुक जाती है। उसी प्रकार से ये मन भी है, थोड़ी देर उधर उधर भटकेगा, लेकिन फिर आप इसको कस करके पकड़ लेना, कस करके बांध देना, तो ये फिर बंध जाएगा। तो इस प्रकार से धारणा करनी होती है। फिर धारणा के बाद ध्यान। ध्यान में जिस ज्ञेय वस्तु को आप जानना चाहते हो उसको खोजना होता है। उसको कैसे खोजते हैं, तो शब्द प्रमाण से हमने जान लिया ईश्वर कैसा है, और किससे जान लिया, अनुमान से भी जान लिया। जब इन दोनों से जान लिया उसके बाद में फिर खोज करना शुरू होती है। जो जो शब्द हैं उनके अर्थ मनन और चिंतन करते वक्त, मनन करते वक्त मन चलता जाता है उसमें। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बस अब इस सच्चिदानंद स्वरूप का ही ध्यान लगता जाएगा कि वो कैसा है, सत्य कैसे है, वो चेतन कैसे है। तो सोचते जाएंगे। तीनों कालों में बना रहता है, वो एक रस रहता है तीनों कालों में, उसका कभी नाश नहीं होता। वह सर्वज्ञ है, वह परमात्मा सबको जानने वाला है, सबकी हर बात को जानने वाला है, सब वस्तुओं का उसको ज्ञान है। तो इस प्रकार से हर काल का उसको ज्ञान है। तो इस प्रकार से हम उस परमात्मा को जान लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या कहा, आनंद। वह परमात्मा आनंद का भंडार है, आनंद स्वरूप है। वह कभी भी दुखों में नहीं घिरता, दुखों से हमेशा रहित है। तो इस प्रकार से उसका अगर वर्णन करते जाएंगे, हम मन में चिंतन करते जाएंगे, तो हमारी खोज चलती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा, खोजते खोजते वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, न अपना होश रहेगा, न किसी और दुनियादारी का होश रहेगा, सिर्फ वो परमात्मा का ही ध्यान, परमात्मा ही एक ध्यान में बना रहेगा। ये समाधि है। समाधि का अर्थ होता है प्राप्ति, समाधान, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। तो इस प्रकार से ये 8 अंग योग के होते हैं। जो व्यक्ति यम नियम से लेकर के और समाधि तक की चलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ऐसा व्यक्ति ही वो परमात्मा के फिर आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो काव्य गीत है वो हम गाएंगे। एक ही लय में मैंने यम का भी बनाया, नियम का भी बनाया, और आज इन जो 6 अंग बचे थे इनको इसी गीत के भीतर बांध दिया है। तो आप सब भी इसका लाभ उठा सकते हैं, आप सब भी इसको नोट कर लेंगे। यूट्यूब पे मैंने इसको डाल भी दिया है, और वहाँ से लेकर के आप भी इसको गायन करें। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं। योग जनाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग कराने आए हैं। ऋषि दयानंद की शिक्षा, ऋषि दयानंद की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय घर घर पहुँचाने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। फिर कहा, अब आई अष्टांग योग का तीजा साधन, सुख पूर्वक से स्थिर सुखमासन।
अष्टांग योग का तीजा साधन सुखपूर्वक स्थिर सुख आसन, जिसमें बैठ के मन एकाग्र वो युक्ति योग बतलाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। जिसमें बैठ के मन एकाग्र वह युक्ति योग बतलाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। अब आई प्राणायाम की बारी, हो चार प्रकार से श्वास सुखारी। अब आई प्राणायाम की बारी, हो चार प्रकार से श्वास सुखारी। अंतः वाय स्तंभ वृत्ति विषयाक्षेपी कह लाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। पांचवा प्रत्याहार कहा है, विषयों से संबंध हटा है। पांचवा प्रत्याहार कहा है, विषयों से संबंध हटा है। चित्त के पीछे चले इंद्रिय सब, हो निरोध उपाय ये बतलाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा, सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय घर घर पहुँचाने आए हैं। योग कराने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं, खुद योग लगाने आए हैं। अब षष्टम आता है धारणा, देश विशेष में एक बांधना। और छठवीं वारणी धारणा की आती है, इसमें किसी एक देश विशेष में चित्त को बांध देना है। अवसष्टम आता है धारणा, देश विशेष में एक बांधना। मन पर हो अधिकार, कहीं जहाँ चाहे वहाँ मन टिकवाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। योग जनाने आए हैं हम, योग कराने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा, सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय घर घर पहुँचाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं, खुद योग लगाने आए हैं। अब सप्तम अंग ध्यान को कहना, ध्यान से जेय विषय में ही रहना। अब सप्तम अंग ध्यान को कहना, ध्यान से जेय विषय में ही रहना। जानने योग्य विषय में ही लगे रहना वह ध्यान है, अर्थात उसी विषय की खोज करना। अगर स्वयं को जानना चाह रहे हैं तो स्वयं की ही खोज करना, स्वयं में ही लगे रहना। बाहर की विषयों से हटा करके मन को अंदर की ओर लगा देना, टिका देना। जैसे कि एक माता अपने बालक को खोजते वक्त में बालक में ही पूरा ध्यान लगाए रखती है, उस प्रकार से जिस विषय को जानना चाहते हैं, ध्यान के द्वारा हम उस विषय की खोज करते हैं। अब सप्तम अंग ध्यान को कहना, ध्यान से ध्येय विषय में ही रहना। भिन्न न ज्ञान हो उससे पृथक, भिन्न न ज्ञान हो उससे पृथक, एक तानता ज्ञान जनाए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग कराने आए हैं। योग लगाने आए हैं हम, योग सिखाने आए हैं। ऋषि दयानंद की शिक्षा, ऋषि पतंजलि की शिक्षा, सत्यार्थ प्रकाश बताए हैं।
योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। अब अंतिम अष्टिम है समाधि, जिससे दूर हो ताप व व्याधि। अब अंतिम अष्टिम है समाधि, जिससे दूर हो ताप व्याधि, जिससे दूर हो ताप और व्याधि। ईश्वर प्राप्ति आनंद बहु, ईश्वर प्राप्ति आनंद बहु, यह जानने और जनाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। योग कराने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ऋषि पतंजलि की शिक्षा घर घर पहुँचाने आए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भक्ति विषय सबको बतलाने आए हैं। योग सिखाने आए हैं हम, योग लगाने आए हैं। ध्यान लगाने आए हैं हम, समाधि लगाने आए हैं। इस प्रकार से हमें योग की ओर बढ़ना है। योगः समाधि, योग ही समाधि है। उस परमात्मा को खोजते खोजते उस परमात्मा में मगन हो जाना, उस परमात्मा में खो जाना ही समाधि है। हमें यहाँ तक उपाय करना है। इसके लिए हमें अपने व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना है। अपने शारीरिक फिटनेस के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमको प्राणायाम करना है और आसन लगाना है। और उस प्रकार से मन को भी एकाग्र करने के लिए प्रत्याहार में उतरना है। और इस मन को एक देश विशेष में बांध करके धारणा भी करनी है। धारणा करने के बाद में फिर खोज शुरू हो जाती है, और खोज के बाद में फिर खो जाना है उस परमपिता परमेश्वर में। इस प्रकार से हमारा ये अष्टांग योग आज पूर्ण हो जाता है। अब अगला विषय अगले श्रव्य में आपके पास पहुंचेगा। इस प्रकार से जब साधक इन साधनों को अपनाता है, तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से भरपूर हो जाता है। और फिर कहा गया है कि वास्तव में सत्य से जब इंसान पूरित हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन में ही उसको अपना चेहरा दिखाई देता है। और शुद्ध मन और शुद्ध जब मन हो जाता है, अपना चेहरा देख पाता है, तो वो परमेश्वर के चेहरे को भी फिर उस शीशे में देख पाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक वह पहुंच जाता है। जो भी साधक 8 प्रहर में 1 घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वहाँ सर्वज्ञ आदि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण, और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना ही निर्गुण उपासना कही जाती है। तो सगुण उपासना क्या है, यह बता दिया कि परमात्मा के जो गुण हैं सर्वज्ञ आदि, ऐसे गुणों को देखना, धारण करना, उनका चिंतन मनन करना, यह सगुण उपासना है। और इनसे पृथक जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि और राग द्वेष आदि, इनसे दूर कर देना अपने आप को, वह निर्गुण उपासना कहा जाती है। और परमेश्वर को भी इनसे दूर रखना कि परमेश्वर में न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न द्वेष है। परमेश्वर में ये गुण भी नहीं होते हैं। ऐसा इसके लिए सबसे अच्छा मंत्र मैं सबको बताया करती हूँ, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो 8वां मंत्र है, उसमें दोनों उपासना है। जो जो गुण परमेश्वर में, वह सगुण उपासना भी है। जिन जिन गुणों से परमेश्वर रहते हैं, जैसे अकायम कहा, वहाँ अब्रणम कहा, उसका शरीर नहीं है, उसके नस नाड़ी नहीं है, अस्नाविरम कहा, और जिसके छिद्र नहीं है अब्रणम कहा। इस प्रकार से उसको कई बातों से निर्गुण उपासना करने के लिए बताया गया है। तो जो गुण अज है, जैसे वो उसका जन्म नहीं होता, तो ये निर्गुण उपासना के भीतर का है। निराकार है, उसका आकार नहीं होता, ये निर्गुण उपासना है। और सगुण उपासना में जो जो गुण उसके भीतर है, जैसे परमेश्वर कैसा है, सच्चिदानंद है, दयालु है ना, न्यायकारी है, जो जो गुण है उसके लिए आर्य समाज का दूसरा नियम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सगुण और निर्गुण उपासना के द्वारा परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसका फल क्या मिलता है, तो ऋषि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जैसे शीत से आतुर पुरुष का, जैसे ठंड से जो व्यक्ति कांप रहा हो,
अग्नि के पास जाने से वह शीत से निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी ठंड छूट जाती है। वैसे परमेश्वर के पास भी बैठ जाने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के समान जीवात्मा के भी गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे कोई ठंड किसी को लग रही हो, आग के पास बैठ जाए, उसकी ठंडी छूट जाती है, सर्दी छूट जाती है। उसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के पास बैठता है, उसके जितने भी ये रोग कष्ट क्लेश हैं, वे सारे अविद्या सब की सब नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख छूट जाते हैं, और परमात्मा का जो आनंद है, उसका गुण कर्म स्वभाव है, वह प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे वो परमात्मा पवित्र है, वैसे ही जीवात्मा भी अपने आप अपने स्वरूप में आकर के पवित्र हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल अलग हुआ, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वो परमात्मा के समान दुख प्राप्त होने पर भी नहीं घबराएगा, सबको सहन कर सकेगा। क्या ये छोटी बात है? ऋषि दयानंद लिखते हैं, क्या ये छोटी बात है? जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख होता है। कृतघ्न कहते हैं पापी को, और महामूर्ख कहते हैं कि जिसको इतनी बात समझ में नहीं आई, कितना बड़ा आनंद मिल रहा है, फिर भी वो स्तुति नहीं करता, न प्रार्थना करता, न उपासना करता। क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थों को जीवों के सुख के लिए दे दिया है, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना, कृतज्ञता और मूर्खता से कम नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही है। वैसे जब कोई से किसी व्यक्ति से हम कोई सामान लेते हैं और उसको धन्यवाद ना कहें, तो ये कृतज्ञता है ना? तो परमेश्वर तो हमारी श्वासों से लेकर के पूरा सारा सामान दे रहा है हमको। भोग और अपवर्ग के लिए उसने पूरी व्यवस्था कर दी है, सृष्टि को बना दिया है, हमें बना दिया है। हम तो बेहोश पड़े हुए थे, इतना बड़ा काम किया है, फिर भी हम उसको स्तुति ना करें, उसकी प्रार्थना ना करें, उसकी उपासना ना करें, तो हम कृतज्ञ नहीं तो कौन है? इससे बड़े हम महामूर्ख नहीं हो सकते। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख की संज्ञा दे दी है, कृतज्ञ की संज्ञा दे दी है। इसीलिए हम क्या बने? कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बने। मूर्ख नहीं, हम कैसे बने? बुद्धिमान बने। तो हमें अपनी बुद्धिमानी को कायम रखना है और हमें कृतज्ञ बनना है। बार बार उसका धन्यवाद करो, जो भी खाओ, जो भी पियो, जहाँ भी बैठो, जिससे भी वार्ता करो, उसका लिए धन्यवाद निकालो। अगर वो वाणी नहीं देता तो कैसे व्यवहार करते, है ना? अगर वो बुद्धि नहीं होता तो कैसे काम कर पाते, है ना? अगर वो हंसने की शक्ति मसल्स नहीं बनाता तो कैसे हम हंसते, कैसे आनंद को प्राप्त करते? तो इस प्रकार से उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करो। कोई शक्ति तो है जो ज्ञान पूर्वक इस सृष्टि को रच रही है। इस प्रकार से हम सभी उस परमेश्वर का के लिए खूब उपासना करें, प्रार्थना करें और स्तुति करें, उसका धन्यवाद करते रहें सारा दिन। इस प्रकार से जो व्यक्ति रहता है, वह परमात्मा का समझो अमृत पुत्र है।